everyone. Welcome to Mystic Love Hindi Tarot. Thank you so much for joining in today. Let me ask you, how are you? I hope all of you have a wonderful weekend. आज मैं आपके लिए एक और पिक कार्ड लेकर आई हूँ और हम बात करने वाले हैं कि आप किससे शादी करोगे, कौन होंगे आपके स्पाउस, हु विल यू मैरी. बहुत सारे डिटेल्स हमें आज कवर करने हैं. उनकी इनिशियल क्या होगी, फिजिकल फीचर्स, पर्सनालिटी ट्रेट्स, प्रोफेशन, आप कैसे मिलोगे, कब मिलोगे, उनके कौन से फिजिकल फीचर्स आपको पसंद होंगे. ओके, तो बहुत कुछ है हमारे पास कवर करने के लिए. लेट्स सी. तो ये एक डिटेल्ड रीडिंग होगी. आई होप आप इसे एंजॉय करें. और अगर आपको ये रीडिंग पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं और सब्सक्राइब करके इस प्यारी सी कम्युनिटी का हिस्सा बन जाएं. अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो सारे इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी. सो विदाउट डिलेइंग फर्दर, चलिए आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं. जरूर ये याद रखें कि ये एक जनरल और टाइमलेस रीडिंग है. हो सकता है सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट ना करें. अगर कोई मैसेज आपके लिए है, आपको पता चल जाएगा कि वो आपकी मैसेज है. ओके, एज यूजुअल हमारे पास 2 पाइल्स हैं एंड आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अपनी पाइल चूज कर सकते. तो चलिए पाइल नंबर 1 से शुरुआत करते हैं. वेलकम टू योर रीडिंग. अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इनमें से कुछ है तो वेलकम टू योर रीडिंग. सो आज हम बात कर रहे हैं कि किससे होगी आपकी शादी. और ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड, क्योंकि आज हमारे पास बहुत सारे डिटेल्स हैं कवर करने के लिए. ओके, आई विल कीप दिस हियर. ओके, सो हमारे पास है प्रिविलेज्ड लेडी. ये इंसान फर्स्ट ऑफ ऑल फाइनेंसेस के मामले में सिक्योर हैं, वेल टू डू फैमिली से हैं, प्रॉपर्टी वगैरह होगी, उनकी फैमिली की इज्जतदार परिवार है. मुझे लग रहा है इनकी फैमिली लोकली वेल नोन होगी. इस इंसान की लाइफ में अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं होगी. अच्छे स्कूल और कॉलेज में पढ़ना, अच्छी डिग्री लेना, अच्छी जॉब होगी. तो मुझे नहीं लग रहा कि इन्हें अपने लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा होगा. इनफैक्ट मैं देख रही हूं कि इनकी किस्मत बहुत अच्छी है. ये जो भी चाहते हैं अपने लाइफ में वो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होती है. ये एक ऐसे इंसान होंगे जिन्हें अच्छी चीजें जैसे फाइन डाइनिंग वगैरह का शौक होगा. लग्जरियस चीजों में पैसे खर्च करते होंगे. उन्हें देख के लगेगा कि बहुत पॉइज्ड हैं, वेल मैनर्ड हैं. इनकी ड्रेसिंग सेंस अच्छी होगी, ट्रेंड को फॉलो करते होंगे. बहुत ज्यादा फ्लैशी भड़कीले कपड़े नहीं पहनते. उन्हें देख के लगता है कि काफी सोफिस्टिकेटेड होंगे. मैं देख रही हूँ सॉलिड कलर्स ज्यादा पहनते होंगे, मेल हो या फीमेल. ओके, सो अगर ये फीमेल हैं तो शॉर्ट से मीडियम लेंथ के बाल हो सकते, हाईलाइट या कलर कराया होगा, पर बालों की टेक्सचर स्ट्रेट होगी. उन्हें एक्सेसरीज पहनने का शौक होगा, रिंग्स, ब्रेसलेट्स, बड़े इयररिंग्स. एवरेज हाइट होगी, बहुत लंबी नहीं होंगी. और मुझे लगता है कि ये स्लिम है. थोड़े कर्व्स हो सकते विच विल एब्सोल्युटली लुक गुड ऑन हर. मुझे ऐसा लगता है कि इनकी स्माइल सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव होगी. राइट, अगर ये एक मेल हैं तो लंबे होंगे, स्ट्रॉन्ग आर्म्स, इनकी जॉ लाइन ऑलमोस्ट परफेक्ट होगी, हल्की बियर्ड होगी और बाल छोटे होंगे डेफिनेटली. ब्लैक या डार्क ब्राउन. मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच ज्यादा एज गैप नहीं होगी. मुश्किल से 2-3 साल का अंतर होगा आपके बीच. और मुझे लगता है कि आपके स्पाउस अपनी हेल्थ और फिजिक के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं. आई थिंक पहले ऐसे नहीं होंगे, क्योंकि मुझे लग रहा कि शायद वो पहले हेल्दी होंगे. ओवर ईटिंग, जंक फूड खाना, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग की आदत होगी. पर जिस वक्त आप उनसे मिलोगे उन्हें देख के लगेगा कि फिटनेस कॉन्शियस हैं, अपनी फिजिक पे ध्यान देते, फिटनेस के ऊपर, हेल्थ के ऊपर ध्यान होता है उनका, अपने ऊपर मेहनत करते. ओके, नेक्स्ट वी हैव चाइल्ड. साथ ही वो अपने इनर चाइल्ड के करीब होंगे. आई मीन जिंदगी को बहुत सीरियसली नहीं लेते. सो उन्हें देख के आपको लगेगा कि शायद हाई मेंटेनेंस होंगे, पर मुझे लगता है कि रियलिटी में बहुत फ्लेक्सिबल और एडजस्टिंग है. जिनके साथ रहते उनके हिसाब से ढल जाते, काफी खुश और पॉजिटिव रहते यूजुअली.
किसी भी नेगेटिव चीज को बहुत ज्यादा महत्व नहीं देते। ये इंसान डेफिनेटली बातूनी होंगे, बहुत सवाल पूछते, नई चीजें जानने का, सीखने का शौक होगा उन्हें, लोगों के साथ अच्छे से घुलते मिलते हैं। एक और अहम बात इनके बारे में ये होगी कि इन्हें छोटी छोटी चीजों से भी बहुत ज्यादा खुशी मिलती होगी। आपको कुछ बड़ा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आराम से उन चीजों को अफोर्ड कर सकते। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप उन्हें कोई महंगा तोहफा दोगे तो वैसी चीजें ऑलरेडी उनके पास होगी, तो आपके स्पाउस ज्यादा अप्रिशिएट ऐसी चीजों को करेंगे जिसे हम अपनी बिजी शेड्यूल की वजह से नहीं कर पाते, भूल जाते हैं करना। स्वीट रोमांटिक जेस्चर्स, शायद ब्रेकफास्ट इन बेड, या सरप्राइज लॉन्ग ड्राइव, या जिस वक्त वो बीमार हो उनकी फेवरेट मिठाई आप उन्हें दो। एक पूरा दिन एक दूसरे के साथ बिताना बिना फोन या सोशल मीडिया के, या फिर मैं ये भी देख रही हूँ कि शायद उन्हें वाटर पार्क्स, एडवेंचर राइड या एडवेंचर स्पोर्ट्स पसंद होगा। सो ऐसी चीजें करना जिससे उन्हें खुशी महसूस होती है। तो ऐसी चीजें जो थॉटफुल होंगी और जिन्हें हम डेली बेसिस पे नहीं कर पाते एक दूसरे के लिए, तो वो अप्रिशिएट करेंगे कि अगर आप कुछ बड़ा प्लान ना करके अपना वक्त और अटेंशन उन्हें दें। ओके, मुझे लग रहा है कि ये इंसान सच में बहुत प्यारे हैं, बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। मैं ये भी देख रही हूँ कि शायद उन्हें जानवरों से बहुत ज्यादा लगाव होगा। सो हमारे पास है गॉड, light attributes, benevolence and compassion, recognizing the eternal force within yourself and others. Okay, so जब आप इन्हें जानोगे आप देखोगे कि इनका दिल बहुत बड़ा होगा, इनके अंदर ईगो बहुत कम होगी, एक जैसा व्यवहार करते हैं सबके साथ, किसी को छोटा या बड़ा नहीं मानते, अगर उनकी गलती हो तो तुरंत माफी मांग लेते, दूसरों को भी जल्दी से माफ कर देते, अपनी स्टेटस या पैसे का घमंड नहीं दिखाते। उनकी एनर्जी ऐसी है कि लोग नेचुरली उन्हें पसंद करते हैं, क्योंकि वो ज्यादा मेहनत नहीं करते लोगों को इम्प्रेस करने की, वो जैसे हैं सबके सामने वैसे ही हैं। एक और चीज जो उन्हें दूसरों से अलग बनाती है वो ये है कि वो सबसे ज्यादा विश्वास अपने आप पे करते, और इस चीज की वजह से वो अपने लाइफ में सिक्योर और कॉन्फिडेंट हैं। उन्हें बाहरी चीजों के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे लोग या सिचुएशंस। मेल हो या फीमेल अपनी मैस्कुलिन एनर्जी से ज्यादा कनेक्टेड होंगे, पावरफुल प्रेजेंस होगी उनकी, एम्बिशियस होंगे, एक्शन ओरिएंटेड, करियर को लेके बहुत ज्यादा फोकस्ड होंगे, अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए पूरी मेहनत करते, और उनकी सोच में आपको क्लैरिटी दिखेगी। ओके, सो अब बात करते हैं कमिटमेंट की। लीगल फील्ड में काम कर सकते या किसी एमएनसी में ऐसा कोई काम करते हैं जहां उन्हें मीटिंग्स, इवेंट्स अटेंड करने पड़ते, कॉन्फ्रेंस, सेमिनार्स। सो मुझे नहीं लग रहा कि उनकी जॉब बहुत हेक्टिक है या फील्ड वर्क टाइप की जॉब है। कुछ लोगों के लिए उनका अपना बिजनेस हो सकता, या सेल्स या मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हो सकते। ये एक जिम्मेदार इंसान है, अपने काम के प्रति डेडिकेटेड, अगर किसी चीज की जिम्मेदारी उठाई है उसे पूरा करते हैं अच्छे से। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है ये इंसान कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन कर रहा, काफी खुश है, तो मुझे लग रहा है उन्हें अपने काम के लिए पहचान मिलती है, उनकी तारीफ होती है, वो आसानी से लोगों को, क्लाइंट्स को इम्प्रेस करते होंगे, उनके अपने को वर्कर्स और सीनियर्स से भी बहुत अच्छी रिलेशनशिप होगी। ओके, सो मुझे नहीं पता ये किसके लिए है, पर मैं सुन रही हूँ कि इन्हें आइसक्रीम बेहद पसंद है, आइसक्रीम से इनका मूड तुरंत अच्छा हो जाता। सो ये आपके लिए एक छोटी सी टिप है, ओके, फ्यूचर के लिए ऑफ कोर्स। वाओ, सो दैट वाज रियली स्पेसिफिक आई गेस कुछ लोगों के लिए। सो लेट्स टॉक अबाउट द नाइट ऑफ कप्स। आपके स्पाउस रोमांटिक होंगे फॉर श्योर, उन्हें आपके लिए रोमांटिक चीजें प्लान करना पसंद होगा, रोमांटिक डेट्स और बर्थडेज, एनिवर्सरीज, सरप्राइज पार्टीज। तो आप ये समझ लें कि ये आपके परिवार या दोस्तों के साथ मिलके कुछ स्पेशल प्लान करते रहेंगे आपके लिए, और वो आपके लिए यादगार होगी क्योंकि आप उसे एक्सपेक्ट नहीं करोगे। ये एक ऐसे इंसान है जो अपना बहुत सारा वक्त आपके साथ बिताना चाहेंगे, आपके रिश्ते में पहल करने की जिम्मेदारी ज्यादातर अपने ऊपर लेंगे या प्लानिंग की। काफी एनर्जेटिक इंसान है। कई बार ऐसे होंगे कि अभी कुछ सोचा और तुरंत उस पर अमल करना शुरू कर दिया।
आपके स्पाउस अपने परिवार और दोस्तों के सामने आपको हमेशा अप्रिशिएट करेंगे, आपकी तारीफ करने से पीछे नहीं हटेंगे। मेल हो या फीमेल, उन्हें ब्लैक कलर बहुत पसंद हो सकता, उनकी फेवरेट कलर हो सकती। सो दिस इज समबडी हु विल ऑलवेज टेल यू हाउ वंडरफुल यू आर, वो कितने लकी हैं कि आप उनके लाइफ में हो। सो वी हैव टू ऑफ वॉन्ड्स। ये एक ऐसे इंसान है जो खाली नहीं बैठ सकते एक जगह, हमेशा अपने आप को किसी चीज में इन्वेस्टेड रखते, अपने फ्री टाइम में भी अपने हॉबीज के लिए वक्त निकालते हैं, जैसे किताबें पढ़ना, पेंटिंग करना, म्यूजिक, मूवीज, कुकिंग, ऐसी चीजों में अपना मन लगा के रखते। मुझे लग रहा है थोड़े एडवेंचरस टाइप के हैं, ट्रैवल करने का शौक होगा उन्हें, अपनी लॉन्ग टर्म गोल्स को भूलते नहीं हैं, धीरे धीरे उस पर काम करते रहते जब भी उन्हें वक्त मिलता है। ओके, सो कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि ये 2-3 तरह के काम करते होंगे। जैसे उनका प्रोफेशन है और साथ ही उन्होंने अपने फ्रेंड की कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा होगा, या कोई पार्ट टाइम जॉब करते होंगे वीकेंड्स पे, या किसी एनजीओ के साथ जुड़े होंगे, वॉलंटियर वर्क करते होंगे। अगर उन्हें लिखने का शौक है तो आप देखोगे वो ब्लॉगर होंगे, वो ब्लॉगिंग भी करते होंगे या पोइट्री लिखते। सो वेरी एनर्जेटिक एंड एक्टिव। सो हमारे पास है 7 ऑफ पेंटिकल्स। मेहनती इंसान है, अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को हमेशा बेहतर बनाने की कोशिश करते, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, इन चीजों की प्लानिंग अच्छे से पहले करके रखते हैं। आप देखोगे यहाँ हमारे पास सारे एलिमेंट्स हैं, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, तो कोई भी साइन हो सकते। पर अच्छी बात यह है कि वो सारे एलिमेंट्स से कनेक्टेड हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ज्यादा इमोशनल हैं या सिर्फ जरूरत से ज्यादा प्रैक्टिकल हैं। किसी चीज में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करते। इन्हें अपने मेहनत का फल बहुत जल्दी मिलता है, पर कभी कभार अगर ऐसा ना हो तो बोरियत महसूस होने लगती। फिर भी मैं आपसे कहूंगी कि इनकी पेशेंस लेवल बहुत अच्छी है, अपने ऊपर विश्वास रखते, तुरंत निराश नहीं हो जाते, मेहनत करते रहते हैं, इंतजार करते रिवॉर्ड्स का। मुझे लग रहा है इनके बर्थ चार्ट में स्ट्रॉन्ग अर्थ प्लेसमेंट्स होंगे, सन, मून, राइजिंग, वीनस, मार्स, क्योंकि स्ट्रॉन्ग अर्थ इन्फ्लुएंस है, जिसकी वजह से इनके रिश्ते, काम, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इन्हें ज्यादा परेशान नहीं करती और उनका फोकस कम नहीं होता, डेडिकेटेड रहते हैं, कमिटेड रहते हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स, नंबर 2 यहाँ पे हमारे पास 2 बार है। सो वो इम्पोर्टेंट नंबर हो सकता है आपके लिए, हो सकता है डेट ऑफ बर्थ हो, आप फरवरी में मिल सकते हैं, लाइफ पाथ नंबर होगी। आप में से कुछ लोग ऑलरेडी अपने स्पाउस के साथ रोमांटिक रिलेशनशिप में होंगे। मैं देख रही हूँ 25 से 30% ऑफ लोग के लिए आप कमिटेड रिलेशनशिप में होंगे 2 से 4 साल ऑलमोस्ट। ओके, अगर एक नेगेटिव क्वालिटी कहूं तो कभी कभार ये इंसान डिसीजन बनाने में संघर्ष करते हैं, मैं सही रास्ते पे हूं या नहीं, क्यों स्पेशली जब वो मेहनत कर रहे और उन्हें रिजल्ट नहीं दिख रहे, अगर उन्हें रिवॉर्ड्स नहीं मिल रहे तो उन्हें लगता है कि शायद वो गलत रास्ते पे हैं, और फिर हो सकता है वो ये सोचे कि मैं अपना रास्ता बदल दूं। ओके, तो ये एक डाउट हो सकती है जिससे वो स्ट्रगल करते कभी कभार, पर आई थिंक वो सिर्फ एक मोमेंट है, कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं है जहां वो कंफ्यूज्ड महसूस करेंगे या उन्हें श्योरिटी नहीं होगी किसी चीज की, क्लैरिटी नहीं होगी। ओके, सो अब चलते हैं बाकी डिटेल्स के ऊपर। ओके, पहले देखते हैं कि उनके नाम के लेटर क्या हो सकते हैं। इनिशियल्स देखते हैं पहले। ओके, पाइल नंबर 1, इनिशियल्स। हमारे पास है G, F, D, Y, O, U, C, F एंड T। सो ये उनके नाम की इनिशियल हो सकते हैं। अब देखते हैं कुछ पर्सनालिटी ट्रेट्स। सो कौन से वर्ड्स उन्हें अच्छे से डिस्क्राइब कर सकती है। फाइल नंबर 1 के लिए उनके कौन से वर्ड्स उनके फ्यूचर स्पाउस को बेस्ट डिस्क्राइब कर सकते। हमारे पास है केयरिंग, केयरिंग होंगे। ओके, फन लविंग इंसान, अगेन चाइल्ड स्पिरिट,
जीनियस, इंटेलिजेंट होंगे. लेट्स टेक 2 more. ओके. ऑनेस्ट है. मैंने कहा था वो जैसे हैं वैसे ही दूसरे लोगों को दिखाते हैं. ट्रस्टवर्दी, आप उन पे डिपेंड कर सकते हो. जिम्मेदार हैं. अब देखते हैं कि उनकी प्रोफेशन क्या होगी. ओके. फाइल नंबर 1 के लिए उनके स्पाउस की प्रोफेशन क्या होगी. लेट्स गेट. ओके. ऑलराइट. सो प्रोफेशन है ओके लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस, डिफेंस, लॉयर, जज. मैंने कहा था लीगल डिपार्टमेंट में हो सकते हैं. हेल्थ केयर में हो सकते. डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिक, फिटनेस ट्रेनर, डाइटिशियन, साइकोलॉजिस्ट, हीलर. ऑलराइट. और ओके हमारे पास है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन. से उनकी गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में होंगे, स्टेट या सेंट्रल. आपको उनके कौन से फिजिकल फीचर्स पसंद होंगे. ओके. उनके कौन से फिजिकल फीचर्स आपको पसंद होंगे. कौन से फिजिकल फीचर्स पसंद होंगे. हाइट. ओके. सो आपको उनकी हाइट पसंद आएगी. आपके हिसाब से वो परफेक्ट होगी. ओके. स्टाइल, मैंने कहा वो बहुत अच्छे से ड्रेस होते हैं, सोफिस्टिकेटेड लगते, एलिगेंट लगते. सो आपको उनका स्टाइल पसंद आएगा. एंड स्माइल, शायद मैंने कहा था स्माइल के बारे में, राइट. वाओ. सो उनकी स्माइल बेहद अट्रैक्टिव होगी, मेल हो या फीमेल. अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स और मंथ्स. ओके. ये इंपॉर्टेंट महीने और डेट्स होंगे आपके रिश्ते में या इस इंसान से जुड़े. ओके. जिन पे हम फोकस करेंगे. सो इंपॉर्टेंट डेट्स एंड मंथ्स. Important dates and months. Okay. So हमारे पास है मार्च, अक्टूबर, दिसंबर, नंबर 1, 8 and 4. तो ये इंपॉर्टेंट महीने हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकता है. शायद आप इस दिन मिल सकते हो, इस महीने में आपकी शादी हो सकती है. ओके. ये उनका लाइफ पाथ नंबर हो सकता. ऑलराइट. अब देखते हैं कि आप कैसे मिलोगे. आप कैसे मिल सकते हो. हाउ विल यू मीट. आप अपने स्पाउस से कैसे मिलोगे. File number 1. How will they meet their spouse? Okay, so let's get 3. Through friends. Okay, so ये आपके फ्रेंड ग्रुप में हो सकते हैं. आप सोशल मीडिया पे दोस्त हो सकते हो. कोई दोस्त आपको उनसे इंट्रोड्यूस करा सकता है. वॉलंटियर वर्क, मैंने आपसे कहा हो सकता है ये वॉलंटियरिंग करते होंगे. हो सकता है आप भी कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करें जहां पे आप इनसे मिल सकते हो. डेफिनेटली वॉलंटियर वर्क के जरिए बहुत सारे लोग मिलने वाले हैं. जिम, हेल्थ, फिटनेस क्लब्स. सो मैंने कहा कि ये फिट इंसान है, ये अपने फिटनेस पे ध्यान देते हैं. तो आप उनसे जिम में, हेल्थ क्लब, फिटनेस के थ्रू मिल सकते. फिटनेस प्रोग्राम कंडक्ट करते हैं कहीं पे, लोगों को अवेयर करते हैं फिटनेस के बारे में. और आपके वर्क प्लेस पे आ सकते हैं जहां आप उनसे मिलोगे. ओके. उनकी लाइफ की प्रायोरिटी क्या होगी. लेट्स सी व्हाट डू वी हैव. किस चीज के बिना वो नहीं रह सकते. ओके. मनी. सो सेविंग करते, इन्वेस्टमेंट पे ध्यान देते, फाइनेंशियली सिक्योर हैं.
अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को हमेशा बेहतर करने की कोशिश करते हैं, मैंने आपसे कहा वो प्रेयर मेडिटेशन। सो प्रेयर और मेडिटेशन करते होंगे। वी ऑल्सो हैव फ्रेंड्स। सो अपने दोस्तों के बिना नहीं रह सकते। सो बेसिकली सोशलाइज करना इनके लिए इम्पोर्टेंट होगा। सो ऐसे कौन से साइन यूनिवर्स आपको देगी जिससे आपको पता चलेगा कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने वाले हो? ऐसे कौन से साइन यूनिवर्स आपको देगी जिससे आपको पता चलेगा आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने वाले हो? होंगे फाइल नंबर 1 के लिए। ओके, लेट्स गेट दिस। ऑलराइट, एक और लेते हैं। साइंस ऑफ न्यू बिगिनिंग। सो आपके लाइफ में नई चीजें होंगी इस इंसान से मिलने से पहले। हो सकता है आप नया घर खरीदो, नई जॉब होगी, नई गाड़ी, नए लोगों से जान पहचान होगा, बिजनेस आपका एक अलग लेवल पे होगा। बटरफ्लाईज। सो आप अपने आसपास बहुत सारे बटरफ्लाईज देखोगे। ओके, टेलीपैथी। आप टेलीपैथी के जरिए अपने फ्यूचर स्पाउस से कनेक्टेड रहोगे। सिंक्रोनिसिटी। आप रिपीटेटिव साइन देख सकते, नंबर्स देख सकते, गाने सुन सकते, कोई वर्ड या कोट आपको बार बार दिखाई देगी। ओके, सो ये साइंस यूनिवर्स आपको देगी अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने से पहले। अब देखते हैं कि आप कब मिल सकते हो। कोई टाइम पीरियड है, आप कब मिल सकते हो अपने फ्यूचर स्पाउस से? विल गेट दिस एंड वी विल गेट दिस। ओके, 3 months। कुछ लोगों के लिए 3 महीने में आप इनसे मिल सकते हो। वेरी सून 1 year। सो 1 साल के अंदर आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल सकते। 3 महीने से 1 साल के अंदर आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल सकते हो। ओके, ये थे कुछ डिटेल्स आपके लिए। आई होप आपको इससे क्लैरिटी मिले। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। अगर ये आपसे रेजोनेट करता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं, और अगर ये रीडिंग पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई एम सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू यू। हेलो पाइल 2, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इनमें से कुछ है, वेलकम टू योर रीडिंग। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि किससे होगी आपकी शादी। बहुत सारे डिटेल्स हमें कवर करने हैं। यहाँ पे सारे इंडिकेटर्स हैं और कार्ड्स भी आपके मैंने निकाल के रखा है। सो बहुत सारे डिटेल्स कवर करने हैं। लेट्स बिगिन। पर ये याद रखें कि ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, जेंडर न्यूट्रल है, कोई भी इसे देख सकता। ओके, वाह, वी हैव मेन मेल एंड मेन फीमेल। देखें, ये एक आइडियल मैच, हस्बैंड एंड वाइफ, किंग एंड क्वीन एनर्जी। मुझे स्ट्रांगली लग रहा है कि ये कनेक्शन डिवाइनली ऑर्केस्ट्रेटेड है। आप दोनों का साथ आना पहले से ही तय है। आप अपने परफेक्ट मैच की तलाश करते रहोगे, पर सही समय में वो अपने आप आपकी लाइफ में आ जाएंगे एंड एवरीथिंग विल फॉल इनटू प्लेस। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपको इस इंसान से मिलने की बेचैनी होगी, क्योंकि हर रोमांटिक रिलेशनशिप या लव इंटरेस्ट, उन्हें देख के आप सोचोगे, इज दिस द राइट वन? तो आप बेसब्री से उनकी तलाश करोगे, काफी छोटे उम्र से। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मेजॉरिटी के लिए आपकी शादी लेट से हो सकती है। बहुत लोगों के लिए 30s में, और कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ कि ये आपकी दूसरी शादी हो सकती है। आपके स्पाउस की फ्रीक्वेंसी आपसे काफी मैच करेगी। बहुत सारी समानताएं होंगी आपके बीच। आपकी इंटरेस्ट एक जैसी हो सकती है, स्वभाव, बैकग्राउंड, सोच, सपने एक जैसे होंगे। मेल हो या फीमेल, मुझे लग रहा है उनका अपना बिजनेस हो सकता, या किसी कंपनी में बहुत अच्छी पोजीशन पे होंगे। कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि इनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी है। जैसे इन्होंने बहुत ज्यादा पढ़ाई की है, बहुत वक्त दिया है अपनी एजुकेशनल डिग्री को पाने के लिए। डॉक्टर, लॉयर, सीए हो सकते हैं, रिसर्चर या सिविल सर्विसेज, ऐसा कुछ।
आप दोनों के बीच एज डिफरेंस हो सकती है। ओके, सो अगर ये मेल है तो इन्हें फॉर्मल कपड़े पहनना पसंद होगा और जनरली जैकेट्स, ब्लेजर्स, कोट्स पहनते होंगे जिससे वो अपनी बॉडी को अच्छे से लेयर कर सकें, क्योंकि मुझे लगता है कि अपने बॉडी को लेके कॉन्शियस होंगे, थोड़े हेल्दी हो सकते हैं या बल्की हो सकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं होंगे पर फिर भी अपनी बॉडी को लेके थोड़े कॉन्शियस होंगे। हाइट अच्छी होगी और बाल वेवी या कर्ली हो सकते, पर मुझे लगता है कि इनकी बाल कम है। आई मीन बहुत ज्यादा वॉल्यूम नहीं है। मस्टैश और बियर्ड दोनों रखना पसंद करते होंगे। आंखें छोटी हो सकती है, फेयर होंगे और मुझे लग रहा है कि महंगी घड़ी पहनते हैं, लाइक अ गोल्ड वॉच। अगर ये फीमेल हैं तो ऐसे कपड़े पहनती हैं जो बहुत ज्यादा रिवीलिंग ना हो। इनके बाल लंबे हो सकते हैं ऑलमोस्ट वेस्ट तक, और ये क्रिएटिव होंगी, किसी तरह की आर्ट फॉर्म से जुड़ी होंगी, गाना, डांसिंग, पेंटिंग। मैं सुन रही हूँ प्रोफेशनल आर्टिस्ट भी हो सकती हैं। मुझे लग रहा है डिजाइनिंग या डेकोरेशन का शौक होगा इन्हें। आप दोनों की रिलेशनशिप काफी मैच्योर होगी। आई थिंक आप दोनों अपने कंफर्ट लेवल में रहना ज्यादा पसंद करोगे। आप अपना ज्यादा वक्त घर पे बिताना चाहोगे। नेटफ्लिक्स एंड चिल टाइप ऑफ कपल होंगे आप। शोर शराबा से दूर शांति से वक्त गुजारना पसंद करोगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप दोनों ऐसा काम करते होंगे जहां आपको बहुत ज्यादा अपना दिमाग लगाना पड़ता है। बुक्स, पेपर वर्क्स, क्रिएटिव आइडियाज, तो आप शांति ज्यादा पसंद करते होंगे। हो सकता है ये ट्रैवल करते होंगे बहुत ज्यादा काम के लिए। ओके, सो वी हैव गॉडेस। वाओ, पाइल नंबर 1 की गॉड आई। What is going on, guys? The feminine expressed through wisdom, nature, life force and sensuality. मुझे लग रहा है ये इंसान बहुत समझदार हैं, शांत स्वभाव के हैं और मैं देख रही हूँ कि अच्छे से मल्टीटास्क कर पाते, बहुत सोच समझ के बातें करते हैं। इनकी आवाज, बात करने का तरीका बहुत अच्छा है। आपके स्पाउस अपनी फेमिनिन एनर्जी से ज्यादा कनेक्टेड होंगे, प्रॉबेबली अपने मदर से बहुत ज्यादा अटैच्ड होंगे। उनकी लव लैंग्वेज ज्यादातर फिजिकल इंटीमेसी होगी। मुझे लगता है आपके स्पाउस के पास बहुत सारी क्रिएटिव आइडियाज हैं जिन्हें वो एवरीडे लाइफ में भी यूज करते होंगे, सिर्फ प्रोफेशनली नहीं। जैसे अपने घर में या किसी पुरानी चीज को लेके कुछ नया बनाना। क्रिएशन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, तो वो हमेशा अपना दिमाग कुछ बेहतर बनाने में, कुछ अच्छा क्रिएट करने में लगाना चाहते, चाहे वो काम हो या उनके रिश्ते। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप साथ में काम कर सकते हो या आप साथ में बिजनेस की शुरुआत करोगे, ओके, फ्यूचर में। ऑलराइट, सो लेट्स टॉक अबाउट द लविंग मैन। ओके, सो आपके स्पाउस की एनर्जी बहुत स्टेबल और भरोसेमंद है। जिनसे वो प्यार करते उन्हें कभी अकेले रास्ते पे छोड़ते नहीं, चाहे वो खुद अकेले क्यों ना हो जाए। मुझे लग रहा आपको एक लंबा सफर तय करना पड़ेगा जहां वो ओपनली अपना प्यार जाहिर कर सके। बहुत ही प्राइवेट इंसान होंगे। ऐसा नहीं है कि रोमांटिक नहीं है, पर उनके रोमांटिक जेस्चर्स ऐसे होंगे कि आपकी परेशानी को वो फिक्स कर पाए। जैसे आपके प्रोवाइडर होंगे, केयर करेंगे आपकी, कि अगर आपके पास किसी चीज की कमी है तो वो तुरंत उसे अवेलेबल करवाएंगे, ओके। या आप अपने रास्ते में कहीं फंस गए, हताश हो गए, निराश हो गए, असफल हुए, तो उन चीजों को वो बहुत अच्छे से हैंडल करेंगे। ऐसा नहीं कि आपके साथ वैलेंटाइंस डे मनाए या ग्रैंड बर्थडे सेलिब्रेशन हो, महंगे तोहफे दें, दूसरों के सामने तारीफ करें और तभी उनका प्यार साबित होगा। वो ऐसा नहीं मानते होंगे। मुझे लगता है लवी डवी सॉर्ट ऑफ रोमांटिक जेस्चर्स पे विश्वास नहीं करते, असलियत पे ज्यादा फोकस करते हैं। मैच्योर लव होगी आपकी। उनकी ये प्रायोरिटी होगी कि कैसे अपने रिश्ते को मजबूत बनाए, कि आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली, फिजिकली। आपको बेसिकली आराम देना चाहेंगे हर सिचुएशन में, कि आपके ऊपर दुख ना आए, आपको ज्यादा स्ट्रगल ना करना पड़े। एंड दैट इज सो स्वीट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एट ऑफ सॉर्ड्स। मैं देख रही हूं कि ये हर चीज परफेक्ट करने की कोशिश करते हैं और कई बार बहुत ज्यादा वक्त लगाते हैं पहल करने में, एक्शन लेने में।
तुरंत डिसीजन बनाने में। बहुत बार अच्छे मौके उनके हाथ से छूट जाते हैं क्योंकि वो जरूरत से ज्यादा सोचने लगते, आगे की प्लानिंग करने लगते, प्रेजेंट में नहीं जीते। कभी कभार उनका भरोसा अपने ऊपर बिल्कुल नहीं होता और मुझे लग रहा है कि इन चीजों को वो किसी से कहते नहीं, अपने आप संघर्ष करते रहते। और ये सिर्फ उनका डर होगा कि कहीं वो असफल ना हो जाए या किसी चीज को परफेक्टली ना कर पाए तो क्या होगा। मैं ये भी देख रही हूँ कि अगर उन्होंने कुछ प्लान किया है और वो सही ना हो पाए तो श्योरली पैनिक मोड में आ जाते, घबराहट होती होगी उन्हें। एज अ पार्टनर आप उन्हें कंफर्ट और मोटिवेट कर सकते हो इन चीजों से अच्छे से डील करने के लिए, बिना ज्यादा सोचे या अपने ऊपर प्रेशर लिए। ओके, सो ये थोड़ी आपकी जिम्मेदारी होगी कि उन्हें इस एनर्जी से बाहर निकालें। नेक्स्ट हमारे पास है जजमेंट। आई थिंक आपके स्पाउस अपनी इंट्यूशन पे भरोसा करते हैं। मुझे लग रहा है कि असल में वो काफी इमोशनल और सेंसिटिव होंगे, पर उसे वो लोगों को दिखाना नहीं चाहते क्योंकि उन्हें लगता होगा कि लोग फायदा उठाएंगे। ऐसा हो सकता है पास्ट में उनके साथ कई बार हुआ होगा, इसलिए आप देखोगे अपने इमोशंस खुल के दिखा नहीं पाते और अपने जजमेंट पे शक करते होंगे कि कहीं गलत फैसला ना ले लें, ज्यादा इमोशनल होके कोई डिसीजन ना बना लें। इस कार्ड में अगर आप देखोगे ऐसा लग रहा है ये फ्री है, राइट, जिसे वो आसानी से दिखाते नहीं। ऐसा लग रहा है कि अपने आप को लेके बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होते, जैसे अपने लिए इन्होंने एक हाई स्टैंडर्ड सेट कर लिया है और हमेशा कोशिश करते हैं कि उस हाई स्टैंडर्ड को बरकरार रखें। एंड ये अच्छी चीज है कि वो हमेशा अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करते। अगर हम अपने लिए हाई स्टैंडर्ड सेट नहीं करेंगे तो हम इम्प्रूव कैसे होंगे, पर ये एक बोझ नहीं होनी चाहिए, राइट। तो मुझे लगता है कि वो अपने आप को लेके बहुत ज्यादा कॉन्शियस हैं, स्ट्रिक्ट हैं। ओके, हमारे पास है हैंग्ड मैन। ऑलराइट, सो मैंने शायद आपको कहा था कि थोड़े जिद्दी हो सकते हैं, कई बार अपने नजरिए को बदलने में काफी वक्त लगाते और उसमें बहुत ज्यादा वक्त बर्बाद होता है। मुझे ये भी लग रहा है कि फ्लेक्सिबल होने की कोशिश करते हैं, पर बहुत मुश्किलों के बाद, जिस वक्त उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता। वरना ये एक ऐसे इंसान होंगे जो एक सोच के साथ एक रास्ते पे चलना पसंद करते। मैं देख रही हूं कि आसानी से लेट गो नहीं कर पाते। जनरली चीजों को, लोगों को, सिचुएशंस को मूव ऑन करने में वक्त लगता है उन्हें, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कभी कभार ज्यादा इन्वेस्टेड हो जाते। नंबर 12 आप दोनों के रिश्ते के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। बर्थ डेट हो सकता, या आप दिसंबर में मिल सकते हो इस इंसान के साथ। कुछ लोगों के लिए मैं सुन रही हूं कि आप ऑलरेडी इस इंसान को जानते हो। कुछ लोगों के लिए मैं सुन रही हूं कि आप ऑलरेडी इस इंसान से मिल चुके हो, शायद 2012 में। सो ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है किसी के लिए। ओके, एयर, वाटर या अर्थ साइन हो सकते हैं। हमारे पास है पेज ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता है कि इनके सपने बड़े हैं और वो अपने लाइफ में फाइनेंशियली स्टेबल होंगे, फिर भी संतुष्टि नहीं है। अपने काम में ग्रोथ और एक्सपेंशन की हर प्लानिंग सावधानी से करते होंगे, पर एक्शन लेने में जल्दबाजी नहीं होगी। बहुत सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करते होंगे। मुझे ये भी लग रहा है कि बहुत ज्यादा खर्चीले नहीं होंगे। मुझे स्ट्रांगली सिर्फ ये लग रहा है कि अपने लाइफ में बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, फिर चाहे वो उनकी पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल। और ये आपके लिए मुश्किल हो सकती है क्योंकि मुझे लगता है कि आप इम्पल्सिव हो, स्पॉन्टेनियस हो और आप कोशिश करते हैं कि किसी काम को करने में आप ज्यादा वक्त ना बर्बाद करें। तो आप दोनों के नजरिए में या काम करने के ढंग में अंतर हो सकता है। 10% लोगों के लिए मैं सुन रही हूं कि आप रिकनेक्ट करोगे, जैसे आप एक दूसरे को पहले से जानते हो। और जरूरी नहीं है कि ये रोमांटिक कनेक्शन हो, आपकी जान पहचान हो सकती है। और फिर आप कुछ वक्त के बाद या सालों के बाद दोबारा मिलोगे और साथ आओगे। हो सकता है ये आपके कजन के दोस्त होंगे जिनसे आप बचपन में गर्मियों की छुट्टी में मिलते होंगे। हो सकता है आप एक स्कूल में पढ़ते होंगे या फिर वो आपके पुराने मोहल्ले में रहते होंगे। इस सिचुएशन में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच फिजिकल डिस्टेंस एक बाधा होगी। इस सिचुएशन में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच फिजिकल डिस्टेंस होगी और फिर आप रिकनेक्ट करोगे। ओके, अब हम बढ़ते हैं कुछ इंटरेस्टिंग डिटेल्स की तरफ। ऑलराइट, सो पहले हम देखेंगे उनके नाम के कुछ इनिशियल्स। ओके, माय पाइल नंबर 2।
सो उनके स्पाउस के नाम के इनिशियल्स क्या हो सकते हैं फॉर माय पाइल नंबर 2? O, Y, Q, N, H, B, U, T एंड O। सो ये उनके नाम के कुछ इनिशियल्स हो सकते हैं। अब कुछ पर्सनालिटी ट्रेट्स देखते हैं, कौन से वर्ड्स उन्हें अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। ओके, सो हमारे पास है नर्ड, पढ़ने का शौक होगा या बहुत ज्यादा वक्त इन्होंने पढ़ाई को दिया होगा। फिर है हमारे पास ट्रूथफुल, ओके, तो ऑनेस्ट इंसान है। डोमिनेटिंग, जिद्दी हो सकते हैं, ओके, जल्दी बदलना नहीं चाहते, बदलाव उन्हें पसंद नहीं होगा, तो कई बार ऐसा लग सकता है कि वो डोमिनेटिंग है। बॉसी, लीडर वाली क्वालिटी होगी इनमें, अपने हिसाब से चीजें करना पसंद होगा उन्हें। ए, एरोगेंट, लेटर ए। सो मुझे लगता है कि इन्हें देख के ऐसा लगता है कि वो डोमिनेटिंग है, बॉसी है, एरोगेंट है, क्योंकि वो स्ट्रिक्ट रहते, बहुत ज्यादा ओपन अप नहीं करते हैं, इसलिए शायद ये क्वालिटीज ज्यादा हाईलाइट होती है उनकी। ओके, अब देखते हैं प्रोफेशन, कि उनकी प्रोफेशन क्या है। फाइल नंबर 2, प्रोफेशन क्या है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंकर, फाइनेंशियल कंसल्टेंट, अकाउंटेंट हो सकते हैं, मैंने कहा सीए हो सकते हैं। ओके, सो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जुड़े होंगे, आईटी इंडस्ट्री में होंगे, इंजीनियर, डेवलपर, प्रोग्रामर, तो आईटी इंडस्ट्री में होंगे वो, रिसर्चर होंगे। और फिर है एजुकेशन, लेक्चरर, गाइड, काउंसलर, स्पिरिचुअल टीचर, प्रोफेसर, हो सकता है उनके पास डॉक्टरेट डिग्री हो सकता है पीएचडी होंगे। और राइट, अब देखते हैं कि उनके कौन से फिजिकल फीचर्स आपको पसंद होंगे, उनके कौन से फिजिकल फीचर्स आप पसंद करोगे। वॉइस, यस, मैंने कहा था आपसे, राइट, आप देख सकते हो सिंक्रोनिसिटी, मैंने कहा इनकी आवाज मीठी हो सकती है, ये जिस तरीके से ये बात करते हैं वो बहुत अच्छी है। वाओ, अमेजिंग। फीट और शूज होंगे, या ये आप नोटिस करोगे। आईज, उनकी आंखें आपको पसंद होगी। इंपॉर्टेंट नंबर्स और महीने देखते हैं, बर्थ डेट हो सकती है या बर्थ मंथ हो सकता है, लाइफ पाथ नंबर हो सकता, आप इस महीने में मिल सकते हो या शादी हो सकती है आपकी। ओके, इंपॉर्टेंट डेट और लेटर्स, फाइल नंबर 2 के लिए इंपॉर्टेंट डेट एंड लेटर्स, important date and month for file number 2, important date and month for file number 2, one more, let's get one more, important date and letter, important date and letter for file 2। so हमारे पास है मई, जून एंड अगस्त। सो गर्मी के मौसम में आप मिल सकते हो या आपकी शादी होगी, उनका बर्थ मंथ हो सकता है। तो हमारे पास है 7, 9 उनका डेट, सो 0 कुड बी एनीथिंग यू वांट, एंड नंबर 7 एंड 9 इंपॉर्टेंट हो सकती है, लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, बर्थ डेट हो सकता है। सो मुझे लग रहा है कि मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ओके, सो अब जानते हैं कि आप कैसे मिलोगे। ओके, आप कैसे एक दूसरे से मिल सकते हो। सो हमारे पास है एट अ सोशल इवेंट, शादी, कोई पार्टी, बर्थडे, एनिवर्सरी, जहां बहुत सारे लोग होंगे। नेक्स्ट है जिम, हेल्थ और फिटनेस क्लब, एट अ बार, क्लब, रेस्टोरेंट, सकता है आप अपने दोस्तों के साथ जाएं और वहां आप इनसे मिलो। ओके, कोई ऐसी जगह जहां आप दोनों बहुत ज्यादा जाते होंगे।
अब देखते हैं उनके लाइफ में कौन सी चीज इंपॉर्टेंट होगी. ओके, उनकी प्रायोरिटी क्या होगी लाइफ में. लेट्स गेट 2 more. कल्चर, ट्रेडिशन. ओके, सो ट्रेडिशनल हो सकते हैं, अपने रूट से जुड़े हुए हैं, अपने कल्चर और ट्रेडिशन को फॉलो करते. लव, सो दिस पर्सन कैन नॉट लिव विदाउट लव. प्रायोरिटी होगी उनकी. प्रेयर, मेडिटेशन. रिलीजियस हो सकते हैं डेफिनेटली. यूनिवर्स आपको कौन से साइन देगी अपने स्पाउस से मिलने से पहले. ओके, ड्रॉन टू अ सर्टेन प्लेस और पर्सन. आप किसी एक इंसान या जगह की तरफ अट्रैक्ट होंगे. अचानक से आप वहां जाना चाहोगे, आपको फेमिलियरिटी लगेगी. सो उस जगह पे या उस इंसान को देख के आपको लगेगा कि आप उन्हें पहले से जानते हो और आप बार बार वहां जाना चाहोगे. दूसरी चीज होगी ड्रीम्स, डे ड्रीमिंग. सपनों के जरिए कनेक्ट करोगे दिन हो या रात. ओके, हो सकता है आप काम कर रहे हो और आप अचानक से फ्यूचर में चले जाएं जहां पे आप अपने स्पाउस के साथ वक्त बिता रहे हो. फेदर्स, सो आपके रास्ते में बहुत सारे आपको फेदर्स मिलेंगे. ऐसे फेदर्स आपको अपने रास्ते में मिलेंगे जो कॉमन ना हो. जैसे हो सकता है कि किसी उल्लू की पंख आपको मिले. ओके, ऐसा कुछ जो बहुत कॉमन नहीं है. ओके, आप उसे नोटिस करोगे. आप देखते हैं कि आप किस वक्त मिलोगे. ओके, टाइम क्या होगी, कोई टाइम फ्रेम हमें अगर मिल सकता है तो हम वो देखेंगे. 6 months. ओके, 6 महीने के अंदर आप मिल सकते हो. नेक्स्ट 2 years. सो 6 months से नेक्स्ट 2 years के बीच आप मिल सकते हो. सो दिस इज ऑल आई हैव. आई होप आपको ये डिटेल्स कुछ क्लैरिटी दे सके. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. आई एम सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू यू. टेक केयर.